बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की। हेमपुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उगरे विकट कपाटु सुमिरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कले। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम। पिया जी को पल पल करू प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं बाग्रह की लाज। बाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धन की। विष्णु कन्हैया लाल की। सर्व सुंदर साथ की। प्राणाधा प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नुरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनके धाम हृदय में विराजित अपने प्राण प्रियतम अपने प्राण वल्लभ को जानते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते हुए श्री गुम्मट जी दरबार में विराजमान आवेश स्वरूप से मेरे साक्षात धामधन आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तलहटी में विराजमान सभी मेरी जागृत आत्माएं, हे मेरी इंद्रावती सखी, आवेश स्वरूप से विराजित मेरे धाम के धनी जो आपके हृदय में विराजमान है, आप सभी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। और यही अर्जी है
कि मैं आपकी आंगना हूं और मुझे इंद्रियों के ऊपर जो फरामोशी का आवरण है इसको हटा दीजिए। मेरे गुण अंग इंद्रियों में वो प्रकाश, वो दिव्यता, वो इश्क भर दीजिए, जिससे मैं आपसे विलास कर सकूं, आपका दर्शन कर सकूं, आपसे बातें कर सकूं। आपके नूरी मुख मंडल को मैं निहार सकूं। अपना आवेश का बल देकर हम आत्माओं को अपने मूल मिलाव में जागृत कर लीजिए। ताकि मैं अपने मूल मिलाव में बैठी हुई संगी आत्माओं को देख सकूं, उनके साथ कर्म होने वाली मेरी जो दिव्य लीलाएं, उन लीलाओं का मैं रसवादन दे सकूं। ये मेरे प्राण प्रिय, इस फरामोशी के आवरण को हटाकर वो नूरी प्रकाश दीजिए। हृदय में वो प्रेम चलायमान कीजिए, जिस प्रेम, जिस इश्क में हम रूबी डूबी रहती थी, और जिस इश्क में डूब कर हम भांति भांति की क्रीड़ाएं करते। कभी हम जमुना जी पर झील ना करते करते कितनी तरह की भांति भांति की लीलाएं करते, जल क्रीड़ाएं करते। ए प्राण प्रिय, कब ये नूरी नजारे, ये नूरी दिव्य लीलाएं, कब इनका दर्शन। मेरा परम धाम शब्दातीत है, एक शोभा का वर्णन भी शब्दों में नहीं किया जा सकता। जैसा मेरा धाम, वैसे मेरे धाम के दूल्हा है। हे प्राणों के प्रियतम, हे प्राणों के वल्लभ, ये खेल आपने चरणों में बैठा कर दिखाया। किस लिए दिखाया? ताकि हम अपने धाम की उस लज्जत को ले सके। लेकिन ये समय तो ऐसे ही व्यतीत हो रहा है। आए थे तेरा इश्क रूपी सूत काटने के लिए, अपने धाम की लज्जत लेने के लिए, अपना वो परम धाम का इश्क निभाने के लिए। लेकिन यहाँ तो सब कुछ भूल बैठे, और पल पल ऐसे ही व्यर्थ में जा रहा है। किस कारण? जब तक तेरी मेहर, तेरा इश्क नहीं प्राप्त होता, जब तक आप वो इश्क नहीं दोगे, तब तक आप खामोशी का आवरण नहीं हटाओगे, तब तक मेरे प्राण प्रियतम हम कुछ नहीं कर सकते। देख ली तेरी शाही में,
अब हम सब यही करते हैं, हारिया हारिया मेरे धनी, हम हार गए। आपका इश्क और आपकी साहिबी जान गए। अब आपके चरणों को पकड़कर हम सब यही अर्जी करती हैं, यही कुरण पुकार करते हैं, मेरे प्रियतम, बस अब अपने अंगना के ऊपर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटा दे, अपना नूरी दीदार दीजिए, हमसे मीठी मीठी बातें कीजिए। ये धाम के वे अखंड सुख प्रदान। कहा मेरा ये अखंड परम धाम, नूरी परम धाम, दिव्य प्रकाश युक्त मेरा परम धाम, जहाँ की हर वस्तु चेतन है, सत्य है, आनंद से परिपूर्ण है। और कहाँ ये झूठी जिमी, जिसमें हर वस्तु झूठ है, मिथ्या है, जड़ है, दुख सुख से परिपूर्ण है। मेरे प्राण प्रिय, जब तक अज्ञानता में थे पी रहे थे इस विष को, क्योंकि सब झूठ ही झूठ है, भ्रम ही भ्रम है। झूठे रिश्ते नाते, झूठा मोह, झूठा स्वार्थ, सब कुछ झूठे झूठे। और कहा मेरे धाम के अंदर सब वस्तु सत्य है। एक एक चीज में कितना इश्क, कितना सेवा, कितना समर्पण भरा हुआ है। अगर एक पेड़ के पत्ते को भी देखो तो उसके अंदर भी कितनी मधुरता है। उस पत्ते के अंदर कितनी दिव्य खुशबू है। वो कैसे चेतन है, वो कैसे क्रिया करता है। कैसे हवा में झूम झूम कर नृत्य करता है, कैसे दूसरे पत्ते से मिलकर सुंदर संगीत छेड़ता है। क्योंकि कहा जा रहा है पत्ता, लेकिन ये यहाँ की तरह पत्ता नहीं, ये तो मेरे धाम धनी का ही हृदय है। हे मेरे प्राणों के प्रियतम, कब दोगे ये नूरी नजारे। जब तक नहीं पता था फरामोशी में जी रहे थे, लेकिन अब पता चल गया कि हम किस खुशबू में रहते थे, लेकिन अब किस बदबू में गुजरान कर रहे हैं, मेरे प्राण प्रियतम। अब हम आत्माओं की इस पुकार को सुनिए। आप तो कृपया निधान हो, करुणा के सागर हो, अंतर्यामी, दीनानाथ, अंगनाओं के प्राणनाथ हो, मेरे प्राण प्रियतम। मेरे इस जमुना जी का जल कैसे मधुर ध्वनि करता हुआ, कल कल करके बहता हुआ, नृत्य करता हुआ, कैसे हिलोरे ले लेकर बह रहा है मस्ती से।
इसकी एक बूंद, इसकी एक सुगंध ही, इसकी एक शीतलता का तो अनुभव कराइए मेरे प्रिय। कैसे मेरे जमुना जी, इसके बीच में आया हुआ पाट घाट कैसे सुंदर जमुना जल में झिलमिला रहा है। यहाँ पर हम बैठकर अपने प्राण प्रियतम के साथ क्या सुंदर नूरी नजारों को देखते हैं। इस पाट घाट पर जमुना जी की तरफ उतरती हुई 3 सीढ़ियां, इन सीढ़ियों के दोनों तरफ झिलमिलाता हुआ सुंदर कठेड़ा, और इन कठेड़ों का प्रतिबिंब पड़ता हुआ जल में कितना सुंदर लग रहा है। और दोनों तरफ इसकी मेहराब को देखिए तो कितना सुंदर लाल रंग की ज्योतिर्मय किरणें कैसे निकल रही है। और इस लाल रंग के थंब के बराबर में देखिए कितना सुंदर नीलवी के थंब झिलमिला रहे हैं, जिनका प्रतिबिंब जल के अंदर पड़ रहा है। एक एक जर्रे जर्रे में से निकलता हुआ ये नूर, निकलते प्रकाश की किरणें जब मेरे प्राण प्रियतम के ऊपर पड़ती है तो कैसे मेरे धाम के धनी लाल रंग के श्रृंगार में सुशोभित हो रही है। जब मैं अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के संग इस सुंदर मेहराब में खड़ी होती हूँ, कभी इन सीढ़ियों पर बैठ जाती हूँ और नीचे की सीढ़ी पर मेरे प्राण प्रियतम के, मेरे प्राण वल्लभ के सुंदर चरण कमल सुशोभित होते हैं। और धीरे धीरे जमुना जी का जल इन सीढ़ियों पर चढ़कर आता है तो कैसे चरणों को स्पर्श करता है। मेरे प्राण प्रियतम के चरण कमल, एक तो लाल रंग के सुहते ही चरण कमल है, और इन सीढ़ियों को देखो तो ये कैसे स्वर्ण की सीढ़ियां जो जल के अंदर कैसे झिलमिलाती है। और मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ का जब ये चरण कमल थोड़ा थोड़ा जल में डूबता है, जल इसके ऊपर को इनको स्पर्श करके बहता है तो कितने सुंदर ये चरण कमल लगते हैं मेरे धाम के दूल्हा के। अब मैं अपने प्राण प्रियतम की सुंदर शोभा को निहारने के लिए थम से अपनी पीठ लगाकर बैठ जाती हूँ। अपने प्राण प्रियतम के हाथों में हाथ डालकर सुंदर शोभा को निहारती हूँ। ऊपर से पड़ता हुआ लाल रंग का प्रकाश, क्योंकि लाल रंग की मेहराब, इस मेहराब के ऊपर सुंदर कटाव, ये कांगरे की भांति
और इन पर आए हुए सुंदर माणिक के फूलों से निकलता हुआ प्रकाश, और इधर हरे रंग का प्रकाश अपने आप फैला रहा। तो यहाँ ये जब नूरी प्रकाश मेरे प्राण प्रियतम के अंगों अंगों पर प्रकट हो रहा है, तो मेरे प्राण प्रियतम की शोभा कितनी सुंदर लगती है। बस दिल कर रहा है कि इस सुंदर स्वरूप को निहारते रहो। मेरे प्राणों के प्रिय, कितना सुंदर श्रृंगार। अब धीरे धीरे मैं इस श्रृंगार को देख रही हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने प्राण प्रियतम के शीश कमल पर सुशोभित इस सुंदर मुकुट की शोभा को निहार रही हूँ, जिस मुकुट पर भांति भांति के पुष्प, भांति भांति की चित्रकारियां बनी। मैं देखूं तो ये सारा मुकुट फूल बेल पत्तियों से ही बना हुआ है, जिसमें अनेक रंगों की आभा झिलमिला रही है। लेकिन इन सब रंगों के ऊपर जब लाल रंग का प्रकाश पड़ रहा है, तो इनका रंग अलग अलग दृष्टि गोचर हो रहा है। और इस मुकुट के दोनों तरफ लटकती हुई ये सुंदर लड़ियां, ये लड़ियां जो गजरे के, जिन फूलों से गजरा बनता है, इन फूलों की सुंदर लड़ियां मेरे प्राण प्रियतम के मुखमंडल के दोनों तरफ कानों के पास में लटकती हुई कितनी सुंदर लग रही है। और ऊपर देखो तो सुंदर मोतियों की लड़ियां, इस बाग इसके बीच में देखो तो सुंदर दुग दुगे की शोभा। और इस मुकुट के नीचे मेरे प्राण प्रियतम के, मेरे प्राण वल्लभ के सुगंधित अति कोमल घुंघराले केश, जिन केसों में अलग अलग रंगों की बार बार आभा झलकती है अति काले घुंघराले बाल, लेकिन इनमें अलग अलग रंग कैसे बार बार भाषित होते हैं। और जब धीरे धीरे मंद मंद पवन बहकर आ रही है, तो मेरे प्राण प्रियतम के सुंदर घुंघराले केस कैसे कपोलों के ऊपर उड़ उड़ कर आ रहे हैं। ये कभी अधरों को स्पर्श कर रहे हैं, तो कभी गर्दन को स्पर्श कर रहे हैं, तो कभी नासिका को स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि ये भी इन अंगों का रसपान कर रहे हैं। तो मैं अपने प्राण प्रियतम के इस मुखमंडल को लगातार देखना चाहती हूँ। तो अपने कोमल कोमल हाथों से मैं
इन केसों को अपने प्राण प्रियतम के इन श्रवण अंगों के पीछे कर देती हूँ और फिर ये पीछे की ओर लहराना शुरू कर देते। तो जब ये केश पीछे की ओर उड़ते रहते हैं तो क्या देखती हूँ? श्रवण अंगों की शोभा, इनमें लटकते हुए सुंदर सुंदर ये झुमकियां, ये कभी बाली के रूप में, कभी झुमके के रूप कैसे अपने नूरी आभा फैला रहे हैं और इनके प्रकाश से पूरी ये जो श्रवण अंग का भाग है पूरा प्रकाशित हो रहा है। इन झुमकियों के नीचे लटकते हुए छोटे छोटे ये जो लाल रंग के मोती हैं, इनके अंदर से लाल रंग का प्रकाश निकल रहा है जो मेरे प्राण प्रियतम के पूरी कनपट्टी को, पूरे कंधे को प्रकाशित कर रहा है। मेरे प्राण प्रियतम का गौर वर्ण का मुखमंडल प्राण प्रियतम के कोमल कोमल हस्त कमलों को रखकर अपने दोनों हाथों में लेकर अपने प्राण प्रियतम को निहार रही हूँ। सुंदर नाशिका, कितनी नुकीली नाशिका, कोई शब्द ही नहीं कि मैं किसकी उपमा दूं। और इस नासिका के दोनों तरफ आए हुए सुंदर नेत्र कमल, इन नेत्र कमलों की शोभा को देखिए। ये कितने लंबे लंबे, गोल नहीं धनी के नेत्र, लंबे, अनियारे, टेढ़ाई लिए हुए, मस्ती से भरे हुए, मोटी मोटी पलकें, इन पलकों का बार बार गिरना, बार बार उठाना, नैनों में आई हुई इन पुतलियों को बड़ी तीव्रता से चलाना, इनके अंदर से निकलती हुई ये प्रेम भरी अदाएं, ये तिरछी नजरें, जब प्राण प्रियतम देखते तो मैं लज्जा से कैसे अपने नेत्र इन नेत्रों से हटाकर कभी धनी के अधरों को देखने लगती तो कभी प्राण प्रियतम के वक्ष स्थल पर आए हुए इन हारों को निहारने लगती। लेकिन प्राण प्रियतम समझ रहे हैं कि मेरी रूह के दिल में क्या है। दिल करता है बार बार इन नेत्रों की शोभा को देखूं, लेकिन इनके अंदर से निकलता हुआ वो प्रकाश, वो इश्क की लहरें, आनंद की तरंगे, मानो मेरे नेत्र सहन ही नहीं कर पाते। और जब मेरी झुकी नजरों को देखते तो प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ अपने कोमल कोमल हाथों से मेरी हरवटी को पकड़कर ऊपर उठाते और कहते, रो देख, नेत्रों से नेत्र मिला तो कुछ बात बनी। लेकिन मेरी झुकी हुई नजरें
बाहर से भले ही मेरी नजरें बंद है, लेकिन मेरे दिल की नजरें मेरे प्राण प्रियतम के इन सुंदर इशारों को देख रही है। और मधुर मधुर मुस्कुरा। जब मैं धीरे धीरे अपने नेत्रों को उठाती हूँ, तो प्राण प्रियतम के इन नेत्रों से निकलता हुआ ये इश्क का बाण मानो मेरे नेत्रों को ऐसे बींध रहा है कि एक पल के लिए भी अलग नहीं हट रहे। कितने गहरे, ये कैसे, ये नेत्र कैसे हीरे की भांति हर एक अंग में कैसी गहराई। एक इनके अंदर एक क्या कहें कि जैसे कोई झिलमिलाता हुआ पानी हो। कैसा पानी? इश्क रूपी पानी। एक एक अंग के अंदर से बस बता नहीं सकते, अंदर एक एक लहर, एक उस लहर के अंदर भी गहराई नेत्र। और दोनों किनारों को देखूं तो ऐसा लगता है मानो सुंदर काजल की शोभा आई। मस्ती से भरी हुई निगाहें मानो धनी अपने हृदय का ये प्रेम रस हम रूहों को पिला रहे। मुख तालू को पकड़ पकड़ कर अपने नेत्रों का ये रस हमें पिला रहे। और जब मैं निहार रही हूँ, तो नेत्रों के दोनों तरफ बीच में आई हुई नासिका के ऊपर सुंदर तिलक कितना सुंदर लग रहा है। और गौर वर्ण के मस्तक पर इन दो रेखाओं के बीच में सुंदर तिलक, लाल रंग की बिंदी कैसे अपने लालिमा को बिखेर रही है। कपोलों की लालिमा एक तो खुश रहता लाल, एक हृदय से उमड़ता हुआ वो आनंद, वो इश्क, उसके लालिमा, और ऊपर से इन थंभों का पड़ता हुआ नूरी प्रकाश। मेरे प्राण प्रियतम पूरे लाल ही लाल नजर आ रहे हैं। श्वेत रंग का जामा भी हल्के हल्के लालिमा को अपने अंदर समाहित किए हुए है। वक्ष स्थल पर आए हुए हाथ, चाहे ये हीरे का है, चाहे मानिक का, चाहे मोती, चाहे नीलवी, चाहे लहसुनिया, हर एक लाल रंग के आज रंग में रंगा हुआ है। बाजू बंद की शोभा को देखो, या हस्त कमलों में आए हुए पहुंची कड़े की शोभा को देखो, या बाजू बंद की शोभा को देखो, या कंधे पर आई हुई इस बिछुरी को देखो। हर एक के अंदर ये लाल रंग ही आज दृष्टि को जर रहा है। मानो इस लालिमा को देखते देखते तो मैं भी लाल हुई जा रही हूँ। तभी तो कह रही हूँ, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। और लाली देखन मैं भी चली, मैं भी हो गई लाल। मेरे भी अंगों अंगों में मेरे धाम धनी की वो लालिमा ही झलक रही है। इस सुंदर घुटनों को देखती हूँ मैं, जिनके ऊपर आया हुआ जामा, और इसके नीचे इनके अंदर से झलकते हुए सेंदुरिया रंग की इजहार।
वो भी कैसे अपनी लालिमा बिखेर रही, और ऊपर से पड़ता हुआ तंबू का प्रकाश पूरा ही ऊपर और नीचे लाल ही लाल रंग। और इन घुटनों पर रखे हुए मेरे धाम धनी के कोमल कोमल हस्त कमल, इन हथेलियों की शोभा को देखो तो ये भी लाल रंग की आभा से युक्त। इनमें आई हुई मुद्रिकाओं की शोभा को देखो तो हर रंग होते हुए भी आज हर कोई लाल रंग के रंग में रंगा हुआ। चरणों की शोभा को देखो, चाहे चरणों के चारों आभूषण, चाहे पायजामे की शोभा, उनकी मोहरी की शोभा, चरण तली, कोमल कोमल एड़िया, सुंदर मेरे धाम धनी के चरण कमल का पंजा, पांचों उंगलियों का प्रकाश, सब कुछ लाल ही लाल दृष्टि गोचर हो रहा है। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम आज इस जमुना जी के एक जल के पास, पाट घाट के इस सुंदर मेहराब के नीचे, इन सीढ़ियों पर बैठे हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। और चारों तरफ के, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, पक्षी है, सब कोई धनी के इस सुंदर दीदार को देखकर चित हो गए। मानो जमुना जी का जल भी रुक कर धनी के सुंदर दीदार को निहार रहा है। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ हर जगह एक नए प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम, इस आनंद से हमें तो जुदा मत कर। ये मेरे धाम के सुख मेरे हृदय में अखंड कर दीजिए। मैं आपकी सुंदर सुगंधि को महसूस करती रहूं, आपके सुंदर नूरी दीदार, नूरी दर्शन करती रहूं, ये नूरी श्रृंगार को देखती रहूं। बस ऐसे ही मेरी हरवटी को पकड़कर अपने नेत्रों से अपने दिल का ये प्यार लुटाते रहो। इस माया से दृष्टि हटा अपने से जोड़े रखना मेरे प्राणों के मन। आपके अधरों का ये मधुर मधुर रसपान करती रहूं, आपकी नासिका की सुगंधि लेती रहूं, आपके नेत्रों का ये प्रकाश लेती रहूं, आप